Welcome to Kanagia Study Material Today Topic Asterisk Books September 6th, 2025 Top Current Affairs News GK in Hindi and English Asterisk in Newspaper Analysis Asterisk Q1 शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? Asterisk How many winners were announced by the Ministry of Education for the National Teachers Awards 2025? A. 40 B. 42 C. 45 D. 50 अंश बटा उत्तर 45 एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा 5 सितंबर टीचर्स डे को सम्मानित किए गए कुल 45 शिक्षकों की घोषणा की गई थी। Asterisk Q2 राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) 2025 में ओवरऑल टॉप पर कौन रहा? Asterisk Who secured the top position overall in NIRF 2025 rankings? A. IISc बेंगलुरु IISc बेंगलुरु B. IIT दिल्ली IIT दिल्ली C. IIT बॉम्बे IIT बॉम्बे D. IIT मद्रास IIT मद्रास अंश बटा उत्तर IIT मद्रास IIT मद्रास एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या IIT मद्रास ने लगातार 7वीं बार ओवरऑल में पहला स्थान हासिल किया है। IISc बेंगलुरु दूसरे व IIT बॉम्बे तीसरे स्थान पर रहे हैं। Asterisk Q3 नवगठित वर्ल्ड बॉक्सिंग के पहले विश्व मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश में हुई? Asterisk In which country was the inaugural World Boxing Championships by World Boxing held? A. USA अमेरिका B. फ्रांस C. यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम बटा इंग्लैंड D. Germany अंश बटा उत्तर यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम बटा इंग्लैंड एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या प्रथम संस्करण 14 सितंबर 2025 को लिवरपूल इंग्लैंड में MS बैंक अरीना में आयोजित हुआ था। Asterisk Q4 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट की मेजबानी किस देश ने की? Asterisk Which country hosted the 20th Global Sustainability Summit? A. UAE संयुक्त अरब अमीरात B. सिंगापुर C. इंडिया भारत D. जापान अंश बटा उत्तर इंडिया भारत एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या यह सम्मेलन न्यू दिल्ली इंडिया में आयोजित हुआ जिसका आयोजन CII द्वारा किया गया था। विषय थे रिसिलिएंट रिजेनरेटिव एवं रिस्पॉन्सिबल ग्रोथ। Asterisk Q5 ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस ABC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? Asterisk Who has been appointed chairman of the Audit Bureau of Circulations, ABC? A. राजेश कुमार B. करुणेश बजाज C. मनोज अग्रवाल D. संजय मेहता अंश बटा उत्तर करुणेश बजाज एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या ITC Ltd के करुणेश बजाज को 2025 से 26 के लिए ABC का अध्यक्ष चुना गया है। मोहित जैन को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। Asterisk Q6 पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स चेस का खिताब किसने जीता? Asterisk Who won the title of the first Fujairah Global Superstars, Chess? A. R. प्रज्ञानानंद B. अर्जुन एरिगैसी C. प्रणव वेंकटेश D. निहाल सरीन अंश बटा उत्तर प्रणव वेंकटेश
एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या भारतीय ग्रैंडमास्टर प्रणव वेंकटेश ने यूएई में पहला फुजैरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप सुपरस्टार्स वर्ग जीता। समापन पर 7/9 अंक लेकर विजयी रहे। Asterisk Q7. अनफपा इंडिया की लैंगिक समानता हेतु मानद राजदूत कौन नियुक्त हुई? Asterisk who was appointed as UNFPA India's honorary ambassador for gender equality? ए आलिया भट्ट। बी कृति सेनन। सी दीपिका पादुकोण। डी दिशा पाटनी। अंश बटा उत्तर कृति सेनन। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या अभिनेत्री कृति सेनन को अनफपा इंडिया द्वारा जेंडर इक्वालिटी की ऑनोररी एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत वे महिला शिक्षा, अधिकार व समानता पर काम करेंगी। Asterisk Q8. अन्नपूर्णा स्कीम सफाई कर्मचारियों हेतु कहाँ शुरू की गई? Asterisk where was the Annapurna scheme for sanitation workers launched? A. Mumbai. बी हैदराबाद। सी बेंगलुरु। D. Jaipur. अंश बटा उत्तर बेंगलुरु। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या बेंगलुरु वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड ने सैनिटेशन कर्मचारियों हेतु 1,500 रुपए मासिक ब्रेकफास्ट अलाउंस से लैस स्मार्ट कार्ड्स के साथ अन्नपूर्णा स्कीम शुरू की है। Asterisk Q9. सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? Asterisk where was Semicon India 2025 organized? A. Mumbai. बी न्यू दिल्ली। C. Pune. D. Chennai. अंश बटा उत्तर न्यू दिल्ली। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन न्यू दिल्ली में हुआ। इसी अवसर पर पीएम मोदी को भारत निर्मित पहला चिप विक्रम सौंपा गया। यह माइलस्टोन भारत के सेमिकॉन इकोसिस्टम हेतु महत्वपूर्ण संकेत है। Asterisk Q10. भारत के यूएई में हालिया राजदूत कौन नियुक्त किए गए? Asterisk who has been appointed as the new Indian ambassador to the UAE? ए संजय सूद। बी दीपक मित्तल। सी विनय क्वात्रा। डी अरुण कुमार। अंश बटा उत्तर दीपक मित्तल। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या दीपक मित्तल को हाल में भारत का नया राजदूत एम्बेसडर संयुक्त अरब अमीरात यूएई में नियुक्त किया गया है। लगभग सभी करंट अफेयर्स संसाधन इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। Asterisk Q11. टीचर्स डे 2025 पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं का सम्मान किसने किया? Asterisk who honored the National Teachers Award winners on Teachers Day 2025? ए पीएम मोदी। बी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सी एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। डी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। अंश बटा उत्तर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह में 45 शिक्षकों को सम्मानित किया। Asterisk Q12. निर्फ 2025 इंजीनियरिंग कैटेगरी में पहला स्थान किस संस्थान ने पाया? Asterisk which institute topped the engineering category in NIRF 2025? A. IIT Delhi. B. IISC Bengaluru. C. IIT Madras. D. IIT Bombay. A asterisk NS slash IIT Madras asterisk.
एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या ओवरऑल नो 1 के रूप में आईआईटी मद्रास ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी शीर्ष स्थान पाया है। इसके पीछे रिसर्च, फैकल्टी और इनोवेशन प्रमुख कारण बताए गए हैं। Asterisk Q13. सेमिकॉन इंडिया 2025 में पीएम मोदी को जो चिप दी गई, उसका नाम क्या है? Asterisk, what is the name of the Made in India chip presented to PM Modi at Semicon India 2025? A. Aryabhata. B. Vikram. C. Gaganyaan. D. Annie. अंश बटा उत्तर विक्रम। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या यह पहली इंडिजिनस 32 बिट प्रोसेसर चिप नाम विक्रम, जिसे VSSC और इसरोस SCL ने विकसित किया था, सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रदर्शित किया गया था। Asterisk Q14. बेंगलुरु अन्नपूर्णा स्कीम में सैनिटेशन कर्मचारियों को प्रतिमाह कितनी राशि मिलती है? Asterisk, under Bengaluru's Annapurna scheme, how much monthly breakfast allowance is provided to sanitation workers? A. 1,000 rupees. B. 1,200 rupees. C. 1,500 rupees. D. 2,000 rupees. अंश बटा उत्तर रुपए 1,500। एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या प्रत्येक सैनिटेशन कर्मचारी को 1,500 रुपए मासिक ब्रेकफास्ट अलाउंस के रूप में स्मार्ट कार्ड पर क्रेडिट मिलता है, जिसे एक्सिस बैंक कार्ड्स के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। Asterisk Q15. फुजैरा ग्लोबल चेस चैंपियनशिप में प्रणव वेंकटेश ने अंतिम राउंड में किस जीएम को हराया? Asterisk, in the final round of the Fujairah Global Chess Championship, which GM did Pranav V defeat? A. Amin Tabatabai. B. Brandon Jacobson. C. Alan Picot. D. José Martínez. Astérisquant, Alan Pichot astérisque. एक्सप्लेनेशन बटा व्याख्या अंतिम राउंड में प्रणव ने अर्जेंटीना के जीएम एलन पिछोट को पराजित कर खिताब सुनिश्चित किया था, 7/9 अंकों के साथ। सुबह की शुरुआत करंट अफेयर के साथ। करंट अफेयर्स 6 सितंबर 2025। Heavy checkmark language, Hindi and English hashtag bilingual. Heavy checkmark current affairs with static GK. Heavy checkmark important for SSC, CGL, CHSL, GD, MTS, Steno, Railway, NTPC, ALP, Police, Bank, Defense, All-State, all one-day exams. दोस्तों, इस करंट अफेयर में स्टैटिक जीके के साथ सारा करंट अफेयर्स कवर करते हैं। इसके बाद आपको कहीं से कोई करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर पोस्ट पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें। Asterisk 1. हाल ही में भारत ने नेपाल और भूटान के नागरिकों के लिए कौन सी सुविधा लागू की है? Recently, India has implemented which facility for the citizens of Nepal and Bhutan? A. मुफ्त चिकित्सा सुविधा बटा फ्री मेडिकल फैसिलिटी। B. पासपोर्ट और वीजा से छूट बटा पासपोर्ट वीजा एग्जेम्पशन। C. मुफ्त शिक्षा सुविधा बटा फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। D. मुफ्त रेल यात्रा बटा फ्री रेल ट्रैवल। White heavy checkmark / answer. B. पासपोर्ट और वीजा से छूट बटा पासपोर्ट वीजा एग्जेम्पशन। Asterisk blue book static GK fact asterisk. नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भूटान की राजधानी थिम्फू है। The capital of Nepal is Kathmandu, and the capital of Bhutan is Thimphu. Asterisk 2. हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव की नई तिथि कब तय की गई है? Recently, what is the new date fixed for the vice presidential election of India? A.
5 सितंबर 2025 बटा 5 सितंबर 2025। B. 7 सितंबर 2025 बटा 7 सितंबर 2025। C. 9 सितंबर 2025 बटा 9 सितंबर 2025। D. 15 सितंबर 2025 बटा 15 सितंबर 2025। White heavy check mark / answer. C. 9 सितंबर 2025 बटा 9 सितंबर 2025। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत का पहला उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। The first Vice President of India was Drive S. Radhakrishnan. Asterisk 3. हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 5 सितंबर 2025 की छुट्टी रद्द कर किस दिन को नई छुट्टी घोषित किया है? Recently, RBI canceled the holiday of September 5th, 2025 and declared which date is the new holiday? A. 6 सितंबर 2025 बटा 6 सितंबर 2025। B. 7 सितंबर 2025 बटा 7 सितंबर 2025। C. 8 सितंबर 2025 बटा 8 सितंबर 2025। D. 10 सितंबर 2025 बटा 10 सितंबर 2025। White heavy check mark / answer. C. 8 सितंबर 2025 बटा 8 सितंबर 2025। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। The Reserve Bank of India, RBI, was established on April 1st, 1935. Asterisk 4. 5 सितंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? Which day is celebrated in India on September 5th? A. बाल दिवस बटा चिल्ड्रंस डे। B. शिक्षक दिवस बटा टीचर्स डे। C. विज्ञान दिवस बटा साइंस डे। D. युवा दिवस बटा यूथ डे। White heavy check mark / answer. B. शिक्षक दिवस बटा टीचर्स डे। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिवस है। September 5th is the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. Asterisk 5. 7 सितंबर 2025 को कौन सी खगोलीय घटना होने वाली है? Which astronomical event will take place on September 7th, 2025? A. सूर्य ग्रहण बटा सोलर एक्लिप्स। B. चंद्र ग्रहण पूर्ण बटा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। C / arrival of a comet. D. उल्का पिंड वर्षा बटा मीटियोर शॉवर। White heavy check mark / answer. B. चंद्र ग्रहण पूर्ण बटा टोटल ल्यूनर एक्लिप्स। Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून भी कहा जाता है। A total lunar eclipse is also called a blood moon. Asterisk 6. हाल ही में किस देश में 5 से 11 सितंबर 2025 तक लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब हड़ताल की घोषणा की गई है? Recently, which country announced London Underground tube strikes from 5 to September 11th, 2025? A. फ्रांस बटा फ्रांस। B. जर्मनी बटा जर्मनी। C. यूनाइटेड किंगडम बटा यूनाइटेड किंगडम। D. अमेरिका बटा यूएसए। White heavy check mark / answer. C. यूनाइटेड किंगडम बटा यूनाइटेड किंगडम।
Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. लंदन अंडरग्राउंड लंदन ट्यूब की शुरुआत 1863 में हुई थी। The London Underground, London Tube, started in 1863. Asterisk 7. हाल ही में किस शहर में 25वां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? Recently, the 25th Shanghai Cooperation Organization (SCO) summit was held in which city? A. बीजिंग बटा बीजिंग, B. तियानजिन बटा तियानजिन, C. शंघाई बटा शंघाई, D. नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली, White heavy check mark / answer. B. तियानजिन बटा तियानजिन, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. SCO का गठन 2001 में हुआ था और भारत 2017 में इसका सदस्य बना। The SCO was founded in 2001, and India became its member in 2017. Asterisk 8. हाल ही में चीन ने किस अवसर पर 3 सितंबर 2025 को विशाल सैन्य परेड आयोजित की? Recently, China organized a grand military parade on September 3rd, 2025 to mark which occasion? A. चीनी नववर्ष बटा चाइनीज न्यू ईयर, B. विजय दिवस विक्ट्री डे, C. पीपल्स रिपब्लिक की स्थापना बटा फाउंडिंग ऑफ PRC, D. माओ जेडोंग जन्मदिन बटा माओ जेडोंग्स बर्थडे, White heavy check mark / answer. B. विजय दिवस विक्ट्री डे, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. चीन का विजय दिवस द्वितीय चीन जापान युद्ध की समाप्ति की याद में मनाया जाता है। China's Victory Day is celebrated to mark the end of the Second Sino-Japanese War. Asterisk 9. हाल ही में किस देश ने 5 सितंबर 2025 को पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया? Recently, which country declared a public holiday on September 5th, 2025 for Prophet Muhammad's birthday? A. सऊदी अरब बटा सऊदी अरेबिया, B. ईरान बटा ईरान, C. संयुक्त अरब अमीरात बटा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, D. कतर बटा कटार, White heavy check mark / answer. C. संयुक्त अरब अमीरात बटा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. UAE की राजधानी अबू धाबी है और इसकी मुद्रा दिरहम है। The capital of UAE is Abu Dhabi and its currency is dirham. Asterisk 10. हाल ही में भारत के कई राज्यों में 5 सितंबर 2025 को स्कूल क्यों बंद रहे? Recently, why were many schools closed in India on September 5th, 2025? A. शिक्षक दिवस के कारण बटा ड्यू टू टीचर्स डे, B. भारी बारिश और त्योहारों के कारण बटा ड्यू टू हैवी रेन्स फेस्टिवल्स, C. परीक्षा की तैयारी के कारण बटा ड्यू टू एग्जाम प्रिपरेशन, D. सरकारी आदेश से बटा बाय गवर्नमेंट ऑर्डर ओनली, White heavy check mark / answer. B. भारी बारिश और त्योहारों के कारण बटा ड्यू टू हैवी रेन्स फेस्टिवल्स, Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मौसिनराम है। Mawsynram in Meghalaya is the wettest place in India. Asterisk 11. हाल ही में घोषित RBI अवकाश परिवर्तन किस क्षेत्र पर लागू होगा? Recently, the RBI holiday change will affect which sector? A.
आयकर विभाग बटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। B. विदेशी मुद्रा और मनी मार्केट लेन देन बटा फॉरेक्स मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस। C. रेलवे टिकट बुकिंग बटा रेलवे टिकट बुकिंग। D. पेट्रोलियम सेक्टर बटा पेट्रोलियम सेक्टर। White heavy check mark / answer. B. विदेशी मुद्रा और मनी मार्केट लेन देन बटा फॉरेक्स मनी मार्केट ट्रांजैक्शंस। Asterisk blue book static GK fact asterisk. वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। The current governor of RBI is Shaktikanta Das. Asterisk 12. हाल ही में 7 सितंबर 2025 को होने वाला चंद्र ग्रहण किन महाद्वीपों से दिखाई देगा? The lunar eclipse on September 7th, 2025 will be visible from which continents? A. केवल एशिया बटा ओनली एशिया। B. एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिया बटा एशिया, अफ्रीका, अमेरिकास, ओशियनिया। C. केवल यूरोप बटा ओनली यूरोप। D. केवल अमेरिका बटा ओनली अमेरिकास। White heavy check mark / answer. B. एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशियानिया बटा एशिया, अफ्रीका, अमेरिकास, ओशियनिया। Asterisk blue book static GK fact asterisk. चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात को ही होता है। A lunar eclipse occurs only on a full moon night. Asterisk 13. हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? Who chaired the recent SCO summit? A. नरेंद्र मोदी बटा नरेंद्र मोदी। B. व्लादिमीर पुतिन बटा व्लादिमीर पुतिन। C. शी जिनपिंग बटा शी जिनपिंग। D. इमरान खान बटा इमरान खान। White heavy check mark / answer. C. शी जिनपिंग बटा शी जिनपिंग। Asterisk blue book static GK fact asterisk. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वर्ष 2013 से सत्ता में हैं। Xi Jinping has been the president of China since 2013. Asterisk 14. हाल ही में बीजिंग की विजय दिवस परेड में कितने सैनिक शामिल हुए? How many troops participated in Beijing's Victory Day parade recently? A. 8,000. B. 10,000. C. 12,000 white heavy check mark. D. 15,000. White heavy check mark / answer. C. 12,000. Asterisk blue book static GK fact asterisk. चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। China's People's Liberation Army, PLA, is the world's largest standing army. Asterisk 15. हाल ही में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम 31 अगस्त 1 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ? Which international event was held from August 31st, September 1st, 2025? A. G20 शिखर सम्मेलन बटा G20 समिट। B. आसियान शिखर सम्मेलन बटा ASEAN समिट। C. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन बटा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। D. ब्रिक्स शिखर सम्मेलन बटा ब्रिक्स समिट। White heavy check mark / answer. C. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन बटा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। Asterisk blue book static GK fact asterisk. SCO का मुख्यालय बीजिंग, चीन में है।
The headquarters of SCO is in Beijing, China. Asterisk 16. हाल ही में घोषित लंदन ट्यूब हड़ताल से कौन सी लाइनें प्रभावित होंगी? Which lines will be affected by the recently announced London tube strike? A. Elizabeth Line. B. लगभग सभी ट्यूब लाइंस। C. केवल ओवरग्राउंड। D, केवल DLR। White heavy checkmark / answer. B. Tube lines / almost all tube lines. Asterisk Blue Book Static GK Fact Asterisk. लंदन ट्यूब का सबसे व्यस्त स्टेशन वाटरलू है। The busiest station of London Tube is Waterloo. शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने विजेताओं की घोषणा की है? How many winners have been announced by the Ministry of Education for the National Teachers Awards 2025? 45. राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया? Who secured the first position in the National Institutional Ranking Framework, NIRF, Rankings 2025? IIT मद्रास बटा IIT मद्रास। नवगठित विश्व मुक्केबाजी के द्वारा आयोजित किया जाने वाले मुक्केबाजी चैंपियनशिप का पहला संस्करण किस देश में शुरू किया गया? The first edition of the Boxing Championship organized by the newly formed World Boxing was started in which country? यूनाइटेड किंगडम बटा यूनाइटेड किंगडम। 20वें वैश्विक स्थिरता शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश में की गई है? Which country hosted the 20th Global Sustainability Summit? भारत बटा इंडिया। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस (ABC) का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the Audit Bureau of Circulations, ABC? करुणेश बजाज बटा करुणेश बजाज। संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित पहले फुजैरा ग्लोबल सुपरस्टार्स का खिताब किसने जीता है? Who won the title of the first Fujairah Global Superstars held in the UAE? प्रणव वेंकटेश बटा प्रणव वेंकटेश। UNFPA अनफपा इंडिया की लैंगिक समानता के लिए मानद राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the honorary ambassador for gender equality of UNFPA India? कृति सेनन बटा कृति सैनोन। सफाई कर्मचारियों के लिए अन्नपूर्णा योजना कहां शुरू की गई है? Where has the Annapurna Yojana for sanitation workers been launched? बेंगलुरु बटा बेंगलुरु। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहां किया गया? Where was Semicon India 2025 organized? नई दिल्ली बटा न्यू दिल्ली। संयुक्त अरब में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the Indian ambassador to the UAE? दीपक मित्तल बटा दीपक मित्तल। जय श्री राम। शनिवार 6 सितंबर 2025 के मुख्य समाचार। अमेरिका से आया बड़ा बयान, हताश ट्रंप बोले, हमने रूस और भारत को खो दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों का सम्मान किया, कहा, बेटियों की शिक्षा और स्मार्ट शिक्षक से भारत बनेगा ज्ञान महाशक्ति। यूएस अब डिपार्टमेंट ऑफ वॉर नाम से जाना जाएगा। अमेरिकी रक्षा विभाग नाम बदलने के आदेश पर ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। पंजाब में बाढ़ से 1978 गांव प्रभावित, राज्य में अब तक 43 लोगों की मौत। मुंबई ड्रोन और अन्य उड़ने वाली वस्तुओं पर 1 महीने तक बैन, आज से 5 अक्टूबर तक लागू रहेगा आदेश। बाढ़ से तबाही झेल रहे राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी, हालात का लेंगे जायजा। BANGLADESH वायलेंस, बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, अलग अलग जगहों पर उपद्रव, राजनीतिक कार्यालयों में आगजनी।
पंजाब सीएम भगवंत मान की तबीयत बिगड़ी, मोहाली के अस्पताल में भर्ती कराया, शाम को कैबिनेट मीटिंग कैंसिल की थी। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में अशोक स्तंभ से विवाद, शिलापट तोड़कर राष्ट्रीय प्रतीक हटाया, लोग बोले यह धार्मिक भावनाओं के खिलाफ। TRUMP टैरिफ माफी मांगेगा भारत, अमेरिका के साथ करेगा समझौता, ट्रंप के मंत्री लुटनिक ने पार की सारी हदें। स्टारलिंक भारत में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट ट्रायल शुरू करेगी, 10 जगहों पर बनाएगी बेस स्टेशन। भाजपा ने विदेशी अधिनियम आदेश को समय की जरूरत बताया, विपक्ष ने विरोधाभासी करार दिया। यूएस टैरिफ से प्रभावितों को पैकेज जल्द, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। रूस से तेल खरीदते रहेंगे, टैरिफ वॉर के बीच भारत ने अमेरिका को साफ साफ बता दिया। जमीयत उलमाए हिंद अध्यक्ष महमूद मदनी ने आरएसएस के सुझाव का किया समर्थन, कहा ज्ञानवापी, काशी और मथुरा पर बातचीत के लिए तैयार। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने बताया चीन से सीमा विवाद को सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे केजरीवाल, बोले सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षक दिवस, मिलादुन्नबी और ओणम पर दी शुभकामनाएं। भारत का महिला एशिया कप हॉकी में शानदार आगाज, थाईलैंड को 11-0 से हराया। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। #daily_current_affairs_at_a_lands। अंतर्राष्ट्रीय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर युद्ध विभाग कर दिया गया। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर 2025 को 26 अपंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगाया। इनमें फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स ट्विटर शामिल हैं। उद्देश्य डिजिटल जवाबदेही और सोशल मीडिया उपयोग विनियमन निर्देश 2080 का पालन। राष्ट्रीय रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन बिहार के नालंदा जिले राजगीर में 4 सितंबर 2025 को हुआ। उद्घाटन भूटान के प्रधानमंत्री त्शेरिंग तोबगे और भारत के केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने किया। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वल्चर नेटवर्क गुवाहाटी, असम में लॉन्च हुआ। इसे वी फाउंडेशन इंडिया और गुवाहाटी विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग ने मिलकर बनाया। संहिता कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियाज मैन्यूस्क्रिप्ट ट्रेडिशंस एंड मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस का उद्घाटन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 4-5 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इदय द्वारा बीमा विस्तार योजना लाई जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन, स्वास्थ्य, दुर्घटना और संपत्ति के लिए एकीकृत बीमा योजना। प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख का बीमा समान प्रीमियम दर पर मिलेगा। खेल। उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन त्रिपुरा में हुआ। उद्घाटन मुख्यमंत्री माणिक शाह ने किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम के 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति। भारत ने पहली बार अपनी स्वदेशी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी विकसित की। इसे सोल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन (SFIA) ने मिनिस्ट्री ऑफ माइंस और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स के सहयोग से विकसित किया। विशेषता, सभी वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर एक ही प्रक्रिया से बनेंगे और इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होगा। विविध। टचोला टाइगर्स, द एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक नई पुस्तक का विमोचन चेन्नई में हुआ। लेखक अमीश त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ विशेषांक। शिक्षक दिवस पर सम्मान समारोह। राज्य स्तरीय समारोह में 64 उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मान किया गया। इनमें से 4 शिक्षकों को विशेष स्मृति पुरस्कार दिए गए। सूरजपुर जिले के अजय कुमार चतुर्वेदी डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार। कबीरधाम जिले के रमेश कुमार चंद्रवंशी गजानन माधव मुक्तिबोध स्मृति पुरस्कार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले की सुनीता यादव डॉक्टर मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार। रायगढ़ जिले के भोजराम पटेल डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति पुरस्कार। नई नियुक्ति, अरुण कुमार पांडे बने PCCF वन्य प्राणी 1994 बैच के अधिकारी अरुण कुमार पांडे को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव व जैव विविधता संरक्षण सह मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें PCCF विकास व योजना का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया। यह पद 1988 बैच के सुधीर कुमार अग्रवाल के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली था। प्रदेश की 5वीं क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला 6 सितंबर 2025 को कवर्धा जनपद कॉम्प्लेक्स में शुभारंभ होगा। प्रो हुलास पाठक को कृषि रत्न सम्मान। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रो हुलास पाठक को वर्ष 2025 का स्व डॉक्टर मणिशंकर शर्मा स्मृति कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया गया। आयोजन, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सेवा संस्था, वृंदावन हार। सम्मान उनके 3 दशकों से अधिक कृषि शिक्षा, उद्यमिता विकास और अनुसंधान में योगदान के लिए दिया गया। समारोह में सांसद बृजमोहन अग्रवाल और महापौर मीनल चौबे भी उपस्थित रहे। शिल्प ग्राम और शिल्प नगरी की स्थापना। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में शिल्प ग्राम व शिल्प नगरी स्थापित होंगी। हस्तशिल्प कारीगरों को नया बाजार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार का बड़ा कदम। दोना पत्तल, कांसा, गोबर से जैविक खाद, पपीते से गुलकंद और फर्नीचर उद्योग को आर्थिक सहायता दी जाएगी। निर्णय, ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में लिया गया। अब शासकीय विभागों में केवल छत्तीसगढ़ी बुनकरों और कारीगरों द्वारा निर्मित सामग्री का उपयोग होगा। राज्य के कुटीर उद्योगों से लगभग 3.15 लाख हितग्राही जुड़ चुके हैं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। सुप्रभात। जय हो।